मिडिल ईस्ट में इस समय तबाही का मंजर मचा हुआ है। कल इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक अटैक किया, जिसके बाद ईरान ने एक साथ कई सारे देशों से पंगा ले लिया। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अमेरिका के एयरबेस इन देशों में थे और सीधे तौर पर अटैक कर दिया। दुबई में भी इस समय देखिए तबाही का मंजर ईरान ने मचाया हुआ है और इजराइल पे तो लगातार वो अटैक कर ही रहा है। लेकिन इस अटैक में एक सबसे बड़ी दुखद खबर पूरे शिया समुदाय के लिए निकलकर सामने आती है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खामनेई, उनकी मौत हो गई। वो अपने कंपाउंड में बैठे थे, ऑफिस का जो भी उनकी ड्यूटी है, उसका जो भी काम है वो काम कर रहे थे और 30 बार हमले किए जाते हैं। 30 मिसाइलें बताई जा रही हैं कि उनके उस कंपाउंड पर गिराई जाती हैं। अब भाई देखिए 30 मिसाइलें गिरेंगी तो मौत तो हो ही जाएगी। बताया जा रहा है कि उनके परिवार के सदस्य भी हैं जिनकी मौत हुई है इस घटना में। अब अयतुल्ला अली खामनेई की तो देखिए मौत हो चुकी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामनेई की मौत के बाद अब होगा क्या? आखिरकार ये युद्ध किस दिशा में जाएगा? क्या ये युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत समझी जाए? क्योंकि जिस तरह से कई सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, इधर ईरान, इजराइल, अमेरिका, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मंजर वर्ल्ड वॉर 3 वाला है। लेकिन अयतुल्ला अली खामनेई की मौत ने इस युद्ध को और ज्यादा भयावह बना दिया है। कहा जा रहा है कि अब होगा जिहाद। जी हां, अब जो शिया समुदाय का मुसलमान है वो करेगा जिहाद, और सिर्फ शिया नहीं, वो कोई भी मुसलमान हो वो जिहाद करेगा। ये बात पहले ईरान कह चुका था। ईरान ने साफ कहा था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को कुछ भी होता है तो फिर हम लोग जिहाद करेंगे। और जो तस्वीरें तेहरान से सामने आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं अयतुल्ला अली खामनेई के मौत की खबर सुनने के बाद मातम में। पहले जो तस्वीरें आई थी कि अली खामनेई का विरोध हो रहा था, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है उसमें देख सकते हैं कि अली खामनेई को लोग कितना पसंद करते थे, उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और मातम मना रहे हैं। 40 दिन की शोक की घोषणा करी गई है ईरान के अंदर और 7 दिनों की छुट्टी की भी घोषणा करी गई है ईरान के अंदर। मतलब साफ है कि ये युद्ध जो है ये अब काफी ज्यादा भयानक हो चुका है और ईरान जो है वो भी पूरी तरह पागल हो चुका है। उसे अपनी तबाही से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तबाह करना है डोनाल्ड ट्रंप को, उसे तबाह करना है नेतन्याहू को, उसे अमेरिका और इजराइल को तबाह करना है, अब वो चाहे कैसे भी करे। मैं आपको बता दूं, जो लोग ईरान को एक छोटा सा देश समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं आपको बता दूं, ईरान किसी के ऊपर मोहताज नहीं है। ईरान अपनी मिसाइलें खुद बनाता है, ईरान अपने हथियार खुद बनाता है। ईरान रूस, चीन, इजराइल, अमेरिका इन लोगों पर डिपेंड नहीं रहा कभी भी। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश अपने आप में शक्तिशाली देश है और यही टेंशन थी डोनाल्ड ट्रंप को, यही टेंशन थी इजराइल को कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में हमारे होते साथ ही कोई देश मजबूत कैसे बन सकता है। और इसी बात का बदला लिया गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भैया ईरान ने जो परमाणु परीक्षण था उसे भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। भले देखिए ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति है और कभी भी बड़ा अटैक अब ईरान अमेरिका पर, इजराइल पर कर सकता है। हालांकि देखिए अटैक तो किए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि हम आज एक और बड़ा हमला ईरान पर करेंगे। और इजराइल ईरान के स्कूलों तक को नहीं छोड़ रहा, स्कूलों को टारगेट कर रहा है। फिलहाल अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं और अब उनके शहीद होने के बाद ये युद्ध, हमें जो लगता है ये युद्ध एक भयानक रणभूमि में उतर चुका है। बस इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ तबाही 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 निकल कर आएगा। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।